जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। विजयादशमी, दशहरा, इस बार बड़ा विचित्र संयोग है। 2 तारीख को विजयादशमी है और ये दिन वो दिन है जिस दिन अच्छाई बुराई पर हावी होती है। हम बुराई का स्वरूप रावण को मानते हुए और उसका दहन करते हैं। ये मैं सत्य कह रहा हूं। खैर, अगर आज की परिस्थितियों में देखा जाए तो समाज में बहुत रावण हैं जिनको दहन की आवश्यकता है। मैं खैर इस बार के संयोग को लेकर के बात करूंगा, क्या लाभप्रद है उसको लेकर के बात करूंगा। मुझे लगता है जब हम रावण दहन करते हैं, करना चाहिए, बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम समाज को ये हमें जरूर संदेश देना चाहिए कि आप कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ताकतवर हो, लेकिन अगर आप हमारी समाज की बहन बेटियों पर एक दृष्टि गलत डालेंगे तो फिर आप जलाए ही जाएंगे। यदि आप हमारे भारत के बहन बेटियों का सिंदूर के साथ खिलवाड़ करेंगे, उजाड़ने का प्रयास करेंगे, तो हम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आपकी छठी का चावल याद दिला देंगे। ये होना चाहिए। लेकिन खैर, इस बार विजयादशमी पर बहुत सुंदर संयोग बन रहे हैं। और संयोग क्या है? इस बार विजयादशमी पर बुद्धादित्य योग बन रहा है। बुद्ध स्वराशीगत गोचर करने वाले हैं। इस बार की विजयादशमी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाली विजयादशमी है। इसलिए मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देना चाहता हूं। सुकर्मा योग बन रहा है, रवि योग बन रहा है, धृति योग बन रहा है, बुद्धादित्य योग बन रहा है। इतने सारे योग विजयादशमी पर बन रहे हैं। तो ये विजयादशमी जीवन को बहुत प्रसन्नता देने वाली और जीवन को बहुत लाभ प्रदान करने वाली होगी। हमारी कामनाओं को पूर्ण कराने वाली होगी। देखिए, भगवान राम ने रावण पर विजय को प्राप्त किया, रावण को परास्त किया। रावण परम विद्वान था, रावण परम ज्ञानी था। फर्क क्या था? आप सोचिए, रावण में और राम में फर्क क्या था? क्या ऐसा था जो दोनों के अंदर बहुत फर्क था? विद्वता में भगवान राम से कम रावण नहीं था, इसको ध्यान रखिएगा। एक बड़ी सुंदर चर्चा आती है कि जब रावण पर विजय प्राप्त किया और भगवान राम एक शिला पर बैठे हुए थे, मंदोदरी पीछे से आती है। भगवान राम ने जैसे ही पीछे से मंदोदरी आ रही हैं और भगवान राम ने जब पायल की आवाज सुनी तो उन्होंने कहा, आओ मां, आप कौन हो? तो मंदोदरी ने कहा कि मुझे लगा था कि मुझे उस व्यक्ति को देखना है जिसमें मेरा पति, जो कि चलत दशानन डोलत अवनी, जिसके चलने से धरती हिलती थी, उसको मारा। आखिर क्या खास था उसके अंदर? तो आज मुझे पता चला, एक मेरा पति था जो पराई स्त्री पर अपनी नजर रखता था, उसको हरण करके लाया, और एक राम है जो बिना देखे किसी स्त्री को मां का दर्जा देते हैं। यही डिफरेंस था रावण और राम के अंदर, और ये सत्यता है। खैर, बहुत विषय है, मैं उतने ज्ञान में नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे, वीडियो को देख नहीं पाएंगे। ज्ञान के लिए मेरी कथाएं होती हैं। यदि आप भी चाहते हैं अपने क्षेत्र में श्री राम कथा कराना, श्रीमद् भागवत कथा या श्री महापुराण कथा कराना मेरे द्वारा, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, आयोजित करा सकते हैं। किस टाइम पर? विजयादशमी वो दिवस है जिस दिन अपनी नकारात्मक, जो हमारे अंदर जो नकारात्मकता है, काम क्रोध मद लोभ, भगवान राम ने सुंदरकांड के अंदर कहा है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब परिहरि रघुवीर ही भजो भजै जय संत। इस संसार में काम का, कामना का ज्यादा बढ़ जाना, क्रोध का ज्यादा बढ़ जाना, मोह का ज्यादा बढ़ जाना, जो इस संसार में प्राप्त होना है, मुझे उसके लिए कर्म पूरा करना चाहिए और वो मुझे प्राप्त होगा ही होगा। मैं अगर कर्म करूंगा, मैं दोबारा इस विषय को कह रहा हूं, मैं कर्म के अगेंस्ट नहीं हूं, कर्म जरूर करना चाहिए। और अगर आप अपने कर्म को अच्छी तरीके से करेंगे, अपनी मेहनत को अच्छी तरीके से करेंगे, कोई एक बार में सफल नहीं होता। जैसा कि बच्चा भी 4 बार, मतलब साल भर उठता गिरता है तब जाकर के चलना सीखता है ना? और हम लोग चाहते हैं कि पहली बार में ही कामयाबी हमारे चरण चूम ले। ये कहां पॉसिबल है? तो अगर आप कर्म करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे और एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होगी। विजयादशमी एक इस प्रकार का दिवस है जो हमारे इन नकारात्मक चीजों को निकाल करके हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है, हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी प्रदान करता है। सबसे पहली चीज विजयादशमी को आपको क्या करने की
आवश्यकता है। एक तो विजयादशमी में आयुध पूजा, शमी पूजन इत्यादि होता है, शमी का पूजन होता है, आयुध पूजन होता है, और एक जिसको नीलकंठ पक्षी कहते हैं, कटनास जिसको कहा जा सकता है, उसका अगर दर्शन हो जाए तो बहुत सुंदर माना जाता है। आयुध पूजन इत्यादि का समय विजयादशमी को क्या है? आयुध पूजन का समय वृश्चिक लग्न के अंतर्गत इस बार रहेगा, जो कि 9:45 से लेकर के दोपहर को 12:04 के मध्य में रहेगा। इस समय पर हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें फायदा हो? देखो, एक बात आपको बता दूं, विजयादशमी एक ऐसा दिवस है जिस दिन घर के वास्तु दोष इत्यादि को दूर किया जा सकता है, नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है, अपनी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, इन सबको एक साथ संयोजित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, घर के तनाव इत्यादि को दूर किया जा सकता है। क्या करना चाहिए इस दिन, विजयादशमी के दिन? अगर संभव हो तो गाय का गोबर अगर मिल जाए, बट जनरली आज वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम गाय के गोबर का प्रयोग कर सकें, बट ऐसा शास्त्रोक्त नियम है कि कहीं मिल जाए तो बड़ा फायदा है। तो घर का जो ब्रह्म स्थान है, घर का जो मध्य का हिस्सा है, कैसे डिसाइड करें कि हम चाहे एक कमरे के घर में रह रहे हैं, चाहे हम 10 कमरे के घर में रह रहे हैं, हमारे घर का मध्य का हिस्सा कौन सा पड़ेगा? उसके लिए आप घर को नाप लीजिए, ठीक है, पूरे घर को आप नाप लीजिए। नाप करके जो बीच का हिस्सा है उसको ब्रह्म स्थान कहते हैं, ब्रह्म स्थान निकाल लीजिए। उस ब्रह्म स्थान पर अगर गाय का गोबर पॉसिबल है तो गाय के गोबर से उसको लीप देना चाहिए। पहले गंगा जल छिड़क देना चाहिए, फिर गाय का गोबर से लीप देना चाहिए। अगर गाय का गोबर पॉसिबल नहीं है तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत गंगा जल का छिड़काव श्रद्धा से कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। साफ कपड़े से, पोछा वगैरह से नहीं, साफ कपड़े से उस स्थान को साफ करना चाहिए। और फिर एक नियम है कि गाय के गोबर के 10 वो बनाने चाहिए, सिर जैसे 10 स्थान बनाने चाहिए, और 10 पुष्प लेकर के आना चाहिए। 10 जो है वो फूल लेकर के आना चाहिए। 10 फूलों को अलग अलग गाय के गोबर पर 10 जगह उठा करके आपको रख देना चाहिए, गोबर का वो बना करके, और उस पर रखना चाहिए। नहीं पॉसिबल है तो आटा ले लीजिए और आटे की 10 लोई बना लीजिए, उसके ऊपर 10 प्रकार के पुष्प, ये ध्यान रखिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप तोड़कर ला सकें तो बहुत फायदेमंद होगा, नहीं भी तोड़कर ला सकते हैं तो खरीद कर ले आइए। 10 पुष्पों को ला करके और वहां पर रख दीजिए, और इसके साथ वहां पर अपने आयुध इत्यादि का जो पूजन है वो ब्रह्म स्थान पर रख करके आपको उसकी पूजा करना चाहिए। कलम इत्यादि वहां जरूर रखना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए। और अगर संभव हो तो वहां बैठ करके श्री रामचरितमानस के बाल कांड का दोहा नंबर 185 से 186, जहां पर भगवान विष्णु की स्तुति की गई है माता पृथ्वी के द्वारा। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुधा प्रियकंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनवृंदा, निस्वासर धावई नावै जय सचिदानंदा। जय सृष्ट उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा, सो करी अघारी चित्त हमारी जानिए भगत न पूजा, जो भव भय भंजन गंजन विपत बरूथा, मन क्रम बचवानी छाड़ सयानी, शरण सकल सुरजूथा। इस प्रकार से रामायण के बाल कांड में दोहा नंबर 185 से 186 है। श्रद्धा से वहां बैठ करके भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए, भगवान राम का ध्यान करते हुए इसका पाठ कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, जिस प्रकार आपने देवताओं के जीवन के दुख का हरण किया, जिस प्रकार आपने रावण का अंत किया, उसी प्रकार मेरे जीवन में जो काम क्रोध मोह अहंकार डिप्रेशन एंजाइटी नेगेटिविटी, ये जो रावण है, जो मेरी आत्मा को लगातार पीड़ा देने वाले रावण हैं, आप इनको मुझसे दूर कीजिए और मैं एक प्रसन्न जीवन प्राप्त कर सकूं। देखो, मैं साफ कहता हूं कि मनुष्य का जीवन प्रसन्नता के लिए प्राप्त हुआ है। मैं बार बार इस शब्द को कहता हूं, जलजानक नवलक्षाणी अस्थावरा लक्ष्मींसती क्रीम रुद्र संख्यायाम, इस प्रकार करके एक श्लोक मिलता है विष्णु पुराण के अंतर्गत, जहां कहा जाता है कि जलजा 9 लक्षाणी, 9 लाख वर्ष हम लोग जल के जो ये मछली कीड़े मकोड़े वो बनते हैं, वो हम लोग बनते हैं। और उस जलजा लक्षाणी अस्थावरा लक्ष्मींसती, अस्थावर जो
पेड़ पौधे हम 20 लाख बार बनते हैं। इस प्रकार करके 84 लाख हमारी योनियां होती हैं, तब जाकर के मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। ये शरीर प्राप्त करके भी अगर स्ट्रेस में, जलन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, नेगेटिविटी में, डर में, इसमें अगर व्यतीत कर दिया तो मुझे लगता है कि कांच किरच बदले तेले, मुझे लगता है कि हमने अपने जीवन को पूरा बेकार कर दिया। इसलिए प्रसन्न रहने की आवश्यकता है, और वो प्रसन्नता तभी संभव है जब परमात्मा का साथ हमारे अंदर हो। तो इस प्रकार से प्रार्थना कीजिएगा। मैं खैर आप लोगों के लिए पूजन रेगुलर करता ही रहता हूं। आप लोग कोई भी पूजन इत्यादि अगर मेरे द्वारा चाहें तो आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार पूजन करके फिर वो 1 घंटे बाद वो जो सारी सामग्री की है उसको लेकर के और किसी गमले में जाकर के डालना होता है, ध्यान रखना। तो ये कर लेना। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दशहरा देखने जाते हैं तो वहां जो रावण की वो लकड़ी जलती है दशहरे की, उसको घर ले आते हैं। कभी नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार से, क्योंकि वो जले हुए उसकी निशानी को हम घर पे लेकर के नहीं आते, वो नहीं लेकर के आइएगा। और रावण का दहन ये दिखाता है कि ये पता नहीं क्या समय आया, किसने हमारे हाथों में ये मोमबत्तियां पकड़ा दी कि कुछ भी हमारे समाज के महिलाओं के अगेंस्ट हो तो हम मोमबत्ती लेकर के घूमने लगते हैं। नहीं, हमारे यहां नियम था कि महिला के असम्मान पर उसका वंश खत्म कर दिया करते थे। तो ये हमारी आज भी हमको अपने महिलाओं को इतना सशक्त बनाना चाहिए, और जो भी समाज के अंदर अपराध हो रहे हैं उसके अगेंस्ट खड़े होना चाहिए, और ये संकल्प भी साथ में लेना चाहिए कि घर में अपनी माताओं बहनों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, घर में किसी भी महिला का असम्मान, अपमान हमारे द्वारा नहीं होने पाए। मुझे ये कोशिश करना चाहिए कि समाज की सभी स्त्रियां जब मुझे देखें तो अपने आप को सेफ फील करें, और इस प्रकार की विचारधारा के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना। धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता ही हूं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।